हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देश इंग्लिश मैम पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12 के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभारी बनाए जाने के लिए शिक्षकों के लिए जो शिक्षा विभाग की तरफ से मापदंड निर्धारित किए गए हैं उसके बारे में साथियों साथ ही में देखेंगे कि जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं और विद्यालय अध्यापक हैं, इनमें आपसी वरीयता के निर्धारण के लिए कौन कौन से मापदंड निर्धारित किए हैं, यानी कि इनमें से कौन शिक्षक आपस में वरीय होगा, कौन वरीय नहीं शिक्षक होगा, जिनको प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सके। साथ ही में ये भी देखेंगे कि प्रधानाध्यापक प्रभार के लिए जो 9 से 10 के जो शिक्षक हैं, यानी कि माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक, उन्हें न्यूनतम कार्य अनुभव कितने वर्ष का होना चाहिए, और जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं 11 से 12 के, उन्हें जो है न्यूनतम कार्य अनुभव कितने वर्ष का होना अनिवार्य है, जिससे कि उनको जो है वरीयता प्रदान की जाए और प्रधानाध्यापक का जो है प्रभार उनको दिया जा सके। तो सब कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी को इस वीडियो में देंगे। तो आप सभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहूँगा, आप सभी अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, ये कुछ जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जारी मापदंड हैं, मानक निर्धारित किए गए हैं। इनको आप सभी को पहली कंडीशन आप सभी को दिखा देते हैं कि किस कंडीशन में कौन से शिक्षक जो है वरीय माने जाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ कंडीशन दिया गया है साथियों, कि इस कंडीशन में कौन से शिक्षक वरीय होंगे, कौन से शिक्षक वरीय नहीं होंगे। तो पहले यहाँ पर जो कहा जा रहा है साथियों, कि जिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित होंगे, जो कि अब ये शिक्षक नियुक्ति नहीं हो रही है, जो पहले से नियुक्त हैं वो शिक्षक हैं, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, जो कि नियोजित शिक्षक कहे जाते हैं, विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर किसी भी उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय में कौन वरीय होगा, अगर वहाँ पर जो है प्रमंडलीय संवर्ग के अगर कोई भी सहायक शिक्षक होगा तो वह वरीय शिक्षक होगा, उसी को माना जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार प्राथमिक और मध्य विद्यालय में अगर यदि जिला संवर्ग का कोई भी शिक्षक है, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय हो गया, मध्य विद्यालय हो गया, तो वहाँ पर वरीय भी कौन माना जाएगा, जो कि जिला संवर्ग का जो शिक्षक होगा वह जो है वरीय माना जाएगा, वही पदस्थापित है तो वरीय माना जाएगा। उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। ऊपर आप सभी ने देखा कि यदि प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षक हैं या जिला संवर्ग के शिक्षक हैं, तो चाहे उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, चाहे माध्यमिक विद्यालय होगा, चाहे प्रारंभिक विद्यालय होगा या मध्य विद्यालय होगा, सभी में जो है वरीय वही शिक्षक माने जाएंगे यहाँ पर, जो कि पहली शर्त थी। दूसरी शर्त है कि अगर अगर शिक्षक नहीं हैं, यानी कि प्रमंडलीय वर्ग के शिक्षक नहीं हैं माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो यहाँ पर उस कंडीशन में यहाँ पर जो शर्तें रखी हैं साथियों वरीयता को लेकर, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार राज्य माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियमावली 2021 के आधार पर में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड को मानते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्नलिखित मानदंड के अनुरूप किया जाएगा। दूसरी शर्त है कि यदि प्रमंडलीय संवर्ग के जो सहायक शिक्षक हैं, यदि वो उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित नहीं हैं, तो वहाँ पर जो कंडीशन है, यानी कि जो मापदंड हैं, वो मापदंड यहाँ पर बताया गया है। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या मापदंड निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षक, जो माध्यमिक विद्यालय यानी कि शिक्षक, यानी कि माध्यमिक 9 से 10 के जो शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनके लिए यहाँ पर चाहे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, या स्थानीय निकाय के शिक्षक हों, या स्थानीय निकाय के विद्यालय अध्यापक शिक्षक हों 9 से 10 के, तो उनको जो है यहाँ पर कहा जा रहा है कि न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए उन्हें। किसे? जो 9 से 10 के जो माध्यमिक
विद्यालय यानी कि माध्यमिक विद्यालय के 9 से 10 के शिक्षक हैं, उन्हें 8 वर्ष का न्यूनतम कार्य अनुभव यानी कि 8 वर्ष का उन्होंने सेवा दिया हो विद्यालय में, तो तभी उनको जो है वरीयता के लिए यहाँ पर वो मापदंड में आएंगे। इसके साथ ही जो उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11 से 12 के जो शिक्षक हैं साथियों, चाहे वो स्थानीय निकाय के शिक्षक हों, चाहे विशिष्ट शिक्षक हों, चाहे जो भी विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी के टीचर हों, इन सभी के लिए 11 से 12 में अगर उन्होंने न्यूनतम 4 वर्ष का उन्होंने अध्यापन कार्य किया है, इसका अनुभव है, तो वो भी जो है इस वरीयता में आएंगे, यानी कि प्रधानाध्यापक का प्रभार इनको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सभी अर्हता वाले जो माध्यमिक शिक्षक हैं या उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। लेकिन आगे साथियों, अगर ये दोनों शिक्षक एक ही विद्यालय में दोनों योग्यता रखते हैं, ठीक है, चाहे यानी कि 9 से 10 के शिक्षक एक ही विद्यालय में हों और 11 से 12 के भी शिक्षक एक ही विद्यालय में हों, तब वहाँ पर क्या शर्त रखी गई है, तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही विद्यालय में यदि उक्त अर्हता वाले माध्यमिक और शिक्षक और विद्यालय अध्यापक यानी कि 9 से 10 और उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापक यानी कि 11 से 12 दोनों हों, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नियोजन की तिथि को यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक जिनकी स्नातकोत्तर की योग्यता यानी कि पीजी की योग्यता कार्यकाल की अवधि दोनों 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, उनकी वरीयता समान होगी। यदि दोनों शिक्षक किसी विद्यालय में 9 से 10 के शिक्षक भी हैं और 11 से 12 के भी शिक्षक हैं और वो जो है 8 वर्ष का उन्होंने सेवा की है और उन्होंने 11 वर्ष की सेवा की, यदि दोनों योग्यता वाले शिक्षक अगर किसी विद्यालय में मौजूद हैं, तब वहाँ पर वरीयता के लिए जो शिक्षक जो कि 9 से 10 के हैं यानी कि माध्यमिक शिक्षक हैं और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक के हैं यानी कि 11 से जो 12 के शिक्षक हैं, उनकी जो नियोजन तिथि है उस तारीख को, और जो 9 से 10 के शिक्षक हैं यानी कि जो माध्यमिक शिक्षक हैं, ठीक है, तो उनकी जो पीजी की योग्यता है और उनका जो सेवा काल है, ठीक है, दोनों 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, कब? जब जो उच्च माध्यमिक विद्यालय का जो शिक्षक है जो नियोजन में आया है जिस तारीख को, यानी कि जब वो ज्वाइन किया हो तब वो 4 वर्ष का पूरा हुआ हो, तब वो जो है इन दोनों की वरीयता समान मानी जाएगी। यहाँ पर आगे साथियों इसमें और एक शर्त है कि यदि अगर ये सब चीज़ें अगर एक से अधिक योग्यता वाले शिक्षक होंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर उक्त कंडिका काव्य क्रम में इनके अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है के आधार पर किया जाएगा। वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। जिनका जन्मतिथि पहले होगा वह वरीय होंगे, उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। तो साथियों आप सभी को हमने पहले बताया कि यदि एक से अधिक शिक्षक, आप सभी जितने भी अभी ऊपर में जितने भी योग्यता आपने देखा, अगर एक से अधिक शिक्षक होंगे किसी विद्यालय में, तब वहाँ पर कौन सी शर्त पर विचार किया जाएगा, तब वहाँ पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में एक दूसरे का कौन वरीय है कौन नहीं वरीय है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है, तो इसकी स्थिति में यहाँ पर जो है जो प्रशिक्षित वेतनमान है उसकी जो तारीख है, जिस तारीख को वेतनमान प्राप्त हुआ है, ठीक है, प्रशिक्षित वेतनमान जिसको पहले मिलेगा, ठीक है, जिसको पहले मिला होगा वेतनमान वही जो है वहाँ पर वरीय होगा। अगर इसमें भी समानता है, ठीक है, तो उन जिसकी जन्मतिथि पहले होगी, ठीक है, जो जन्मतिथि पहले होगी उसका जो है वरीयता निर्धारण किया जाएगा। जन्मतिथि पहले होगा वह वरीय होगा, उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। इसमें भी अगर जन्मतिथि में भी समान होता है कोई शिक्षक, ठीक है, तब कौन वरीय होगा, तो उसमें स्थिति में जो है अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम अल्फ़ाबेट में पहले आएगा वह शिक्षक वरीय होगा और उसे ही प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। तो आप सभी ने यहाँ पर आप सभी एक बार मैं आपसे पुनः समझा देता हूँ कि जो प्रधानाध्यापक के पद के लिए जो प्रभारी माना जाएगा किस शिक्षक को, तो पहली शर्त है कि यहाँ पर जो कि प्रमंडलीय संवर्ग के जो सहायक शिक्षक होंगे साथियों,
ठीक है। उस स्थिति में किसी को जो है वरीय नहीं माना जाएगा। प्रमंडलीय संवर्ग का सहायक शिक्षक को ही जो है प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा, चाहे उस स्थिति में कोई भी कितना भी अनुभवी हो, ठीक है, वो रहेगा। चाहे वो फिर उसके बाद जो है कोई स्थानीय निकाय शिक्षक हो, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे विद्यालय अध्यापक हो बीपीएससी के, वो उससे वरीय कोई नहीं होगा। लेकिन अगर उसके मतलब वो नहीं पदस्थापित है, ऐसा प्रमंडलीय संवर्ग का शिक्षक नहीं पदस्थापित है, तो उस स्थिति में कौन शिक्षक वरीय होगा? जैसे 9 से 10 के जो शिक्षक हैं उनके लिए जो वरीयता का यहाँ मापदंड बनाया गया है, तो उन्हें जो है कम से कम 8 वर्ष का जो है सेवा का अनुभव होना चाहिए, तब वो वरीय माने जाएंगे। और जो 11 से 12 के जो शिक्षक हैं उन्हें ये जो है 4 वर्ष का सेवा का अनुभव उनको होना चाहिए, तब वो वरीय होंगे साथियों। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों विद्यालय में साथियों, जहाँ पर 9 से 10 और 11 से 12 के दोनों शिक्षक हैं, दोनों योग्यता वाले शिक्षक हैं, ठीक है, तो वहाँ पर वरीयता का निर्धारण करने के लिए जो उच्च माध्यमिक विद्यालय ने 11 से 12 का जो शिक्षक है उसकी नियोजन तिथि को, और जो 9 से 10 का जो शिक्षक है यानी कि माध्यमिक शिक्षक को, उसकी पीजी की योग्यता और कार्यकाल दोनों 4 वर्ष पूर्ण कर चुके हो उसके नियोजन की तिथि को, तब वो जो है उसकी वरीयता के समान होगा। अगर ऐसी कंडीशन में कई सारे शिक्षक इस योग्यता को लेकर जो है समान हो जाते हैं, तब वहाँ पर जो जिसका वेतन पहले मिला होगा उसे जो है वरीयता मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में भी कई सारे शिक्षक हो जाते हैं, तब कौन वरीय होगा? तो उनका जो है जन्मतिथि देखा जाएगा, जन्मतिथि भी समान हो जाएगी, तो अल्फ़ाबेट का जो है जिसमें पहले जो जिसका नाम अल्फ़ाबेट पहले आएगा वो शिक्षक वरीय होगा। तो इस तरह का साथियों जो है प्रधानाध्यापक का प्रभार और आपसी वरीयता के लिए साथियों जो मापदंड शिक्षा विभाग की तरफ से बनाया गया, तो आप सभी को हमने इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास किया। साथियों, आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ आप सभी के बीच में, तब तक के लिए सभी साथियों का जय हिंद, धन्यवाद।